निकाल रहे हैं। ये सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार है। उनकी रहते हुए जब स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, लेकिन पिछड़े जाति की जो बात करते हैं ये लोग, पिछड़े जाति से जीत के आने वाले जो जितना भी नेता है, ये आवाज क्यों नहीं निकालते? हम भी पूरा बह रहे थे, समझ गए, उस लहर पे हम भी थे। हम भी बहुत खुश थे कि मोदी जी का लहर है, मोदी जी क्रांति लेके आएंगे, मोदी जी जो है हिंदू को रक्षा करेंगे, मोदी जी रोजगार देंगे। अरे मोदी जी को जब सिंहासन दे दिया उस टाइम के बाद तो मोदी जी जनता से कोई मतलब ही नहीं रखा। बीजेपी अकाली दल को खत्म किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जाकर शिवसेना को किस तरीके से दो फाड़ कर दिया, खत्म ही कर दिया एक तरीके से। जो शिंदे है उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद क्या करा उन लोगों ने? पासवान समाज को क्या मिल रहा है? तुम बैठे हो केंद्र में भी, तुम बैठे हो वहां पर भी, उसके बाद भी उस समाज को क्या दे रहे हो आप लोग? ये सबसे बड़ी बात है। कम से कम कुछ नहीं दे रहे हो, कम से कम जो स्कूल बंद हो रहा है उसके लिए आवाज तो पागल मूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि नेता जो है मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं, नेता काम करने के लिए। जून हमारे साथ जून जी हैं। जून जी, एक तरफ बिहार में जिस तरह से एनडीए की बात करें तो वहां उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सीट बंटवारे के बाद से, जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसका अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्या कहेंगी? पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जो इस बार जो आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको 6 सीट तो मिला है ना, उसके बाद भी वो कह रहे ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है रहने का मतलब ये है, जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार नाराज हो रहा है एनडीए में, इसी वजह से जो है ये कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ये ठीक नहीं भी चलना चाहिए, ये मैं दिल से चाहती हूँ। ठीक है, ये ठीक नहीं चलना चाहिए, ये गड़बड़ होते होते इनका ये एनडीए टूट जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए वाले जो है ना पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इसीलिए पूरी तरीके से टूट के बिखर जाइए, मैं यही चाहती हूँ। तो लेकिन करेंगे, उनको तो पसंद कर रही है ना जनता। जनता पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जनता के पास रोजगार नहीं है, जनता पसंद कर रहे हैं, जनता परेशान हो रहे हैं, जनता पसंद कर रहे हैं, जनता को पेपर लीक हो रहा है, जनता पसंद कर रहे हैं, महिला के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जनता पसंद कर रहे हैं क्या? और जो है जनता जिसको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन तब भी ये लोग जीत रहे हैं। इसी वजह से अभी आपने देखा नहीं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी तो कर दिया, तो चुनाव आयोग के आरोप लगे हुए, वो कुछ सफाई नहीं दे रहे, तो हम क्या समझे? ये जनता पसंद कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जो इस वक्त जो है वो नाराज चल रहे हैं, ये आपको पता है कि नहीं है? नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार सोच रहे हैं, जिसको बड़ा भाई बना रहे थे ना ये बीजेपी वाले, बड़ा भाई बना रहे थे, आज जुड़वा भाई बना लिया है, ठीक है। और जब चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल छोटा भाई भी नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए आप। और नीतीश कुमार, मैं जितना समझ में आ रहा है कि किसी का कुछ भला हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार का बुरा जरूर हो जाएगा इस बार। अगर नीतीश कुमार इस वक्त अगर समझ गया तो ठीक है, क्योंकि केंद्र में भी नीतीश कुमार की गठबंधन के साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और बिहार के अंदर गठबंधन के साथ ही जो है नीतीश कुमार की सरकार है। तो नीतीश कुमार अगर समझ जाए तो नीतीश कुमार की सरकार आगे का जो उनका पार्टी का भविष्य रहेगा, नहीं तो उनका भविष्य बिल्कुल खत्म है। अभी आपको पता है कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि 101 इनका, बीजेपी का 101 इनका, चिराग पासवान का 29 सीट है, फिर इसका क्या नाम है उपेंद्र कुशवाहा का 6 है, अन्य का मांझी जी का भी, ठीक है। अब मांझी जी किसका है और उपेंद्र कुशवाहा, ये क्या नाम है इसका, चिराग पासवान किसका है? ये तो इनका हनुमान है। ये 29 सीट उनका हो गया, यहाँ 101 बीजेपी का, 29 ये हो गया, कितना हो गया? 130 ये हो गए, काम बन गया ना। बाकी 6 सीट तो मांझी जी का है ही। तो ये सारी कुल मिला के जो है बीजेपी का बड़े दिमाग है। आपको क्या लगता है? बीजेपी वाले ना पूरा बचपन में घी चक्कर बहुत खाए होंगे इन लोगों ने। जीतेंगे नहीं, लेकिन ये लोग जो है अपनी चालाकी जरूर करेंगे, चालाकी करके जीत सकते हैं। इनकी आगे तो कोई सबका आपने देखा होगा, जब वहाँ पर वोट काट सकते हैं, वोट बढ़ा सकते हैं, तो बीजेपी के लिए क्या असंभव है? कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी। आपको बता दूं, जो नीतीश कुमार की राजनीति है खत्म करने पे लगे हुए हैं। जहाँ पर बीजेपी अकाली दल को खत्म किया, बीजेपी ने महाराष्ट्र में जाकर शिवसेना को किस तरीके से दो फाड़ कर दिया, खत्म ही कर दिया एक तरीके से। जो शिंदे है उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद क्या करा उन लोगों ने? उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के बाद लास्ट टाइम उन्होंने क्या, वहां सीट से आता है, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया। तो ये लोग जो है पहले अपने कंधे पे बैठेगा, उसके बाद सर पे बैठ के ये लोग तांडव करने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि इस वक्त जो है बीजेपी चालाकी से जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार की जो है राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने पे है। और ये आप बात लिख लीजिए, अगर नीतीश कुमार को समझ में आए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इस बार नीतीश कुमार को कोई नहीं बचा सकते। पूरा अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कौन बोल रहे हैं? भाजपा वाले। अगर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। भाजपा के ऊपर कोई विश्वास करते हैं क्या?
भाजपा के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे ना तो पैर पे सर मार लीजिए तो अच्छा रहेगा। भाजपा के ऊपर विश्वास करने का मतलब ये है, बीजेपी दिल्ली वालों ने विश्वास किया, जहां झुग्गी वहां मकान, पूरा मैदान ही मैदान कर दिया। दिल्ली वालों ने विश्वास किया 2500 रुपये, आज तक 2500 आए नहीं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में विश्वास किया, मध्य प्रदेश में क्या हालत हुआ है। यूपी वालों ने विश्वास किया, यूपी वालों में बुलडोजर चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी इनकी पर भरोसा करते हैं, ये जो है बीजेपी के ऊपर भरोसा करने का मतलब है कि गर्म तावा में उल्टा करके बैठ जाओ आप आराम से, तब पता चलेगा आपको। लेकिन मोदी के नाम पर लोग पसंद करते हैं, वोट देते हैं। अरे मोदी का लहर खत्म हो गए, कहाँ कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप। मोदी का जो लहर था ना 2014 से 19 तक ही था, वो 14 में जो चुनाव जीते थे उसके बाद ही मोदी का लहर खत्म हो चुके। उस लहर पे हम भी पूरा बह रहे थे, समझ गए, उस लहर पे हम भी थे। हम भी बहुत खुश थे कि मोदी जी का लहर है, मोदी जी क्रांति लेके आएंगे, मोदी जी जो है हिंदू को रक्षा करेंगे, मोदी जी रोजगार देंगे। अरे मोदी जी को जब सिंहासन दे दिया उस टाइम के बाद तो मोदी जी जनता से कोई मतलब ही नहीं रखते। तो जो 10,000 जो आया है खाते में उसका असर नहीं पड़ेगा? कौन सा खाता भाई, महिलाओं के खाते में अब आया है ना, अब चुनाव जीतने के बाद सूद समेत सब वापिस हो जाएंगे। देखा था ना महाराष्ट्र में क्या हुआ, पहले भेज दिया और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि गलती से पहुंच गए हैं। हमारी जो है सारी डिटेल्स में वो सही नहीं थे, और कुछ जिसको यानी कि जिसको मान्यता जिसको नहीं है, जिसको एलिजिबल नहीं होंगे, उन लोगों के पास भी चले गए थे। तो इसीलिए आपने पता होगा कि किस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र का है ना एग्जाम्पल। फिर उसके बाद भी अगर हम विश्वास करते हैं तो हम जनता की जैसे पागल मूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि नेता जो है मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं, नेता काम करने के लिए नहीं बैठे हुए। नेता को क्या लगता है, हमारे जुबिंदा कहते थे कि जो नेता है ना पापड़ के समान होते हैं, खाने के लिए तो खाना लगता है देखने में, लेकिन वो सिर्फ एक शब्द है। पापड़ से आपका पेट भरता है नहीं भरता ना, लेकिन देखने में थाली भर के आते हैं, खाने की जैसे लगता है, लेकिन शब्द ही होता है, उसका आवाज निकलता है, पेट नहीं भरता। वही चीज है ये नेता लोग। ये नेता लोग आपको सिर्फ और सिर्फ घुमाएंगे, कुछ नहीं करने वाले। बिहार की राजनीति आप खुद देखे ना, बड़ा भाई को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, और उसके बाद अभी कह रहे हैं कि नहीं मांझी जो है, आप बताइए दशरथ मांझी कौन सी जाति से आते हैं, और मांझी जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी दशरथ मांझी का घर नहीं बना, राहुल गांधी को बनाना पड़ा। फिर उसके बाद क्या कहें हम, अब उसके बाद आप जाति धर्म में बट के आप कहोगे कि हम वो जाति है। आज अगर मांझी अगर अपनी उसका समझ रहे, चिराग पासवान अगर पिछले जाति से आते हैं, तो आज जो स्कूल बंद हो रहा है उसके लिए ये लोग आवाज क्यों नहीं निकल रहे हैं, इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रहे है कहीं से भी। आप देखिए अनुप्रिया पटेल जो है यहाँ की यूपी के, और जो राजभर है, ये लोग कौन है, पिछले समाज से आते हैं, यानी कि पिछड़े जाति अगर कहा जाए तो जाति से तो पीछे बोलते हैं ना, ओबीसी इस समाज से आते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, ये लोग आवाज नहीं निकाल रहे। ये सरकार किसकी, बीजेपी की सरकार है, उनकी रहते हुए जब स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, लेकिन पिछड़े जाति की जो बात करते हैं ये लोग, पिछड़े जाति से जीत के आने वाले जो जितना भी नेता है, ये आवाज क्यों नहीं निकालते, इनकी आवाज कहाँ खो जाते हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, ये जाति के नाम पे जीतते हैं लेकिन जाति के लिए कुछ नहीं करते। चिराग पासवान, उनका पिताजी क्या करते थे, पहले हवा की रुख जान लेते थे और जानने की बाद वो उसी तरफ चले जाते थे। वही चिराग पासवान का भी हालत है। आप चिराग पासवान को बीजेपी कहते हैं हनुमान है, और ये हनुमान को दे दिया 29 सीट, खुश हो गए पूरी तरीके से। उससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, 243 पे लड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग, इनका पूरी तरह पैकअप है, तो इनको पता है कि किस तरीके से राजनीति करना है। जिस तरफ की हवा का रुख होता है उस तरफ ये लोग चलते हैं। ये लोग अपने प्लानों में घूमते हैं, ठीक है, ये लोग अच्छा खाना खाते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। जनता को क्या मिल रहा है, पासवान समाज को क्या मिल रहा है, तुम बैठे हो केंद्र में भी, तुम बैठे हो वहां पर भी, उसके बाद भी उस समाज को क्या दे रहे हो आप लोग, ये सबसे बड़ी बात है। कम से कम कुछ नहीं दे रहे हो, कम से कम जो स्कूल बंद हो रहा है उसके लिए आवाज तो उठा सकते हैं, उसके लिए बीजेपी को बोल तो सकते हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, सिर्फ जाति के नाम पे ये लोग बट के, इनका पूरी तरीके से बीजेपी में जाके ये लोग फिक्स हो गए हैं। आज नीतीश कुमार जी जो है बार बार ये लोग पलटते रहते थे, अब क्यों, अब इनकी आवाज ही नहीं निकल रहे। आज जाके थोड़ा सा मुंह बना के बैठे हुए, अब पता नहीं मुंह बनाया हुआ है या उनको फिक्स करके बिठा दिया है, या मीडिया में खबर चल रही है, पता है।